श्री एच.एस. रावत जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सबसे पहले मैं बाबा महाकाल को नमन करता हूं। उज्जैन इस पवित्र धरा को मैं नमन करता हूं जो ज्ञान की धरती है। धर्म मंच पर उपस्थित कुलगुरु भारद्वाज जी, उनके साथ सभी बैठी हुई दिव्य विभूतियां जो ज्ञान मूर्ति हैं, जिनसे ये समाज चलता है, जिनसे ज्ञान चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलाते हैं। और मेरे सामने उपस्थित सभी देवज्ञ बंधुओं, ज्योतिष के ऊपर शुरू से कहीं ना कहीं कटाक्ष होते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन सबको दूर करने में हमारी यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा, हमारे प्रोफेसरों का, आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें मैं यहाँ सबसे पहले उस योगदान में डॉक्टर सर्वेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ज्योतिष दिवस की शुरुआत करी और वो हम सबको इकट्ठा करते हैं। आपके ज्ञान को, आपकी मेहनत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संयोजक के तौर पर उन्होंने इसकी शुरुआत की, देश विदेश के सभी अनुभवी विद्वानों को यहाँ इकट्ठा करना शुरू किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सह संयोजक के तौर पर राजज्योतिषी तंत्राचार्य के प्रणाम उपाध्याय जी, जिनको आपने सुना, उनको भी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, ज्योतिष कैसे काम करती है, यहां पर सभी विद्वान बैठे हुए हैं। ज्योतिष में फ्लक्चुएशन क्यों आती है, यह हमें बहुत बड़ा अनुभव इसलिए होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ाने वाले वो थ्योरी पढ़ाते हैं, उनका ज्ञान हमसे ज़्यादा थ्योरी में हो सकता है, लेकिन अनुभव बहुत बड़ी बात होती है। और ज्योतिष में अनुभव और थ्योरी जिसके पास हो वो पूर्ण देवज्ञ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष को समझने के लिए, तिथियों को समझने के लिए, और जो तिथियों में वेरिएशन आती है इसको समझने के लिए बहुत गहरे अनुभव की आवश्यकता होती है। ज्योतिष में भाव, राशि और ग्रह, नक्षत्र, इन्हीं का सर्कुलेशन है। अब आप कैसे प्रेडिक्शन करेंगे कि एक ही समय पर दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक राजभोगता, एक भीख मांगता है। एक ही हॉस्पिटल में 10 बच्चे पैदा होते हैं, 10 का भाग्य अलग अलग है। ज्योतिष कैसे निर्धारण करेगी इसको, ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं। जुड़वा बच्चों के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, पूछते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं, एक ही गर्भ में पल रहे हैं, तो इनका भाग्य अलग अलग कैसे हो गया। जिस समय नरेंद्र मोदी पैदा हुए उस समय कोई और बच्चा भी पैदा हुआ होगा, वो कहां है। अब ये बारीक प्रश्नों को बड़े अनुभव के साथ दिया जा सकता है। ज्योतिष इस बात को हमें बताती है। 12 भाव हैं, उनमें 12 राशियां हैं और उनमें 9 ग्रह घूमते हैं और नक्षत्र तो उन्हीं के अंदर हैं। एक गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर है और उसका इंजन है। गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल है, गाड़ी को भगाने वाला कितना दमदार व्यक्ति है और उसके टायरों में हवा कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टायरों में हवा कम हुई, गाड़ी मर्सिडीज हो तो नहीं भागेगी। गाड़ी मर्सिडीज है, इंजन फेल हो रखा है तो भी नहीं भागेगी। और गाड़ी का इंजन भी अच्छा, टायर भी अच्छा, ड्राइवर भी टॉप का, तो गाड़ी बहुत टॉप से भागेगी। इसका मतलब 12 भाव होते हैं। 12 भावों में कौन सा भाव मजबूत है, भाव बल, और ग्रह की पावर कितनी है। यानी उसको भाव के ऊपर से जब ग्रह घूम करके जाएगा, ऐसे वो घूमेगा, तो उस घर में वो कितनी पावर के साथ फल देगा, इसके ऊपर आप फलादेश एक्यूरेट कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में एक्यूरेसी नहीं है, ज्योतिष में एक्यूरेसी है। अगर ना होती तो वेद व्यास जी ने कहा था कि भैया महाभारत तो होना है कि इस बार एक ही पक्ष में 2 ग्रहण और वो भी 13 को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ज्योतिष उस समय भी थी। नहीं तो वेद व्यास जी ये ना कहते ये व्यक्ति अंधा होगा। आज ज्योतिषी गर्भ के अंदर लिख सकता है इस बात को कि ये व्यक्ति इस बीमारी से होगा, ये पांडु रोग से होगा, ये अंधा होगा, ये विदुर बुद्धिमान होगा। आप लिख सकते हो, आप बता सकते हो गर्भाधान मुहूर्त क्या है। अभी बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहा है, अभी 1 जून को वो उच्च का होगा। जैसे ही जब उच्च का होगा तो यूनिवर्स के अंदर उसकी शुभता बढ़ेगी। जब शुभता बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर शुभता बढ़ेगी। तिथियों का संपर्क हमारे बुद्धि और मन के साथ होता है। सूर्य का संपर्क हमारी प्राण शक्ति के साथ होता है, 5 प्राणों के साथ होता है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए तो 5 प्राण कमजोर हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई प्राण शक्ति डाउन हो जाती है। जब सूर्य कमजोर था तो पांडु का पेट का रोग बढ़ गया। और अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, 5 इंद्रिय कमजोर हो जाती हैं। तो कंसीव करने के समय पर अगर आप ये देख लें कि अंतरिक्ष के अंदर सभी ग्रहों की चाल अच्छी जगह पर है, कोई ग्रह क्रूरता में नहीं है, और चंद्रमा भी ऐसी ग्रहण स्थिति में नहीं है। वो भी अगर अमृत दे रहा है तो जो माता पिता उस समय संसर्ग करते हैं और जो बच्चा उस समय कंसीव करता है तो उसी दिन से लिख जाता है कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। जब वो 9 महीने 9 दिन गर्भ में रहता है उस समय ग्रहों की किरणें 9 महीने गर्भ के अंदर बच्चे को डेवलप कर रही होती हैं, गर्भ को डेवलप करती हैं अपनी किरणों के माध्यम से। ये विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। वैज्ञानिक हमसे पूछते हैं कि आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हो कि 9 महीने गर्भ के अंदर जब बच्चा पैदा रहता है तो ग्रहों की किरणें उस गर्भ को कैसे डेवलप करती हैं। हम इनका प्रमाण देता हूं। मुर्गी का ये अंडा है, मुर्गी इस पर बैठे ही ना, इसको हीट ना दे, इसको से ना, तो इसमें बच्चा पैदा नहीं होगा। जब मुर्गी इस पर बैठती है, हीट देती है, इसको सेती है, तो इसमें बच्चा पैदा होता है। और अगर वो कभी बैठ जाए और कभी ना बैठे तो उस समय पर बच्चा आधा अधूरा रह जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि 9 महीने गर्भ में जब बच्चा पैदा रहता है वहां से ज्योतिष की शुरुआत हो जाती है। अभी शनि नीच का होगा, आगे चल के 2.5 साल नीच का रहेगा। आप ज्योतिषी हैं, नोट करना कि जिनका लग्नेश होकर के शनि नीच का होगा उनको गले छाती की सबको तकलीफ रहने वाली होगी, उनको थायराइड की प्रॉब्लम आएगी। अगर उनको रोकना है तो गर्भ के अंदर 9 महीने जब वो बच्चा रहेगा तो या तो पैरालाइज अटैक का मामला होगा, टांगों में तकलीफ होगी, अर्थराइटिस होगी, कोल्ड कफ की शिकायत रहेगी, अस्थमैटिक प्रॉब्लम रहेगी, दमा की प्रॉब्लम रहेगी। अब वो 12 लग्नों में वो कहीं ना कहीं नीच का होने वाला होगा। अब उसको रोका कैसे जाए, ये ज्योतिषी का फर्ज बनता है कि उसने अपनी नीच किरणें गर्भ के अंदर डालनी शुरू कर दी और मैं उस नीच प्रभाव को रोक दूं आयुर्वेद की दवाई के माध्यम से, ज्योतिष के उपाय के माध्यम से। अगर मैं नीच सूर्य के प्रभाव को रोकने में सक्षम होता हूं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं और वो बच्चा इन बीमारियों से बच जाएगा। ज्योतिषी के हाथ में बहुत बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन आजकल ज्योतिष को खत्म कर दिया उन रील वालों ने। आजकल ऐसी रील आ गई है कि भैया शुक्रवार को शराब में अंगूठा डाल दो तो वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों ने ज्योतिष का नाश करना शुरू कर दिया। ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, यह पराविज्ञान है और अपरा विज्ञान है। यह 2 प्रकार का विज्ञान है। अपरा में यह दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन का विज्ञान है, जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने बोला, देवक जी ने पंचांग के बारे में बोला, वो कैलकुलेशन का विज्ञान है, सब दिखाई दे रहा है।
इस कैलकुलेशन के ऊपर आप भविष्यवाणी क्या करते हो वो दिखाई नहीं दे रही है, वो पराविज्ञान है। इसलिए ज्योतिष कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। कौन सा भाव कितना मजबूत है? भाव बल। अगर आप भाव बल निकाल लेते हो और भाव मजबूत है, भाव 100% मजबूत है, और उसके ऊपर से ग्रह घूम करके जाएगा गोचर के अंदर, या जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय वो भाव भी मजबूत था, और उस समय मान लो सूर्य भी 100% मजबूत था, या कोई भी ग्रह 100% मजबूत था, उसके 100% बली था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये व्यक्ति राजा विक्रमादित्य की तरह नाम कमाएगा, ये मोदी की तरह नाम कमाएगा। मैं लिख सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये अनुभव है, 30-35 साल का, 40 साल का अनुभव। मैंने जब कंसीव कराए बच्चों को, कंसीव कराने के बाद उनकी आज की ग्रोथ अगर मैं देखता हूं तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब ग्रह का बल हम नापते नहीं हैं, ग्रह की ताकत हम देखते नहीं हैं। मान लो किसी का सूर्य 10% बलवान है, किसी का 25-30 है, किसी का 40-50 है, और किसी का 100 है, और उसी सूर्य की दशा चल रही है सबकी। मेरे पास में 5 इंजीनियर आए, पांचों इंजीनियर ने IIT की, या पांचों इंजीनियर ज्योतिष पढ़े, आचार्य किया, पांचों ने डॉक्टरेट की, पांचों का सूर्य की दशा भी चल रही है। ध्यान से सुनना, 5 आदमी आए, पांचों की सूर्य की दशा चल रही है, और पांचों ने एक ही साथ डिग्री पास की है। पांचों की दशा में अगर सूर्य का बल अलग अलग है तो पांचों का काम करने का तरीका और पांचों की सैलरी अलग अलग होगी। ग्रहों के 6 बल होते हैं, सबको पता है। स्थान बल है, दृष्टि बल है, दिग्बल है, दृष्टि बल है, युति बल है, काल बल है, सब पता है। स्थान बल के अंदर भी आपके 5 बल है। अगर मान लो एक इंजीनियर का सम राशि में सूर्य बैठा हुआ है, वो भी इंजीनियर है, उसका सम राशि में बैठा है, तो सूर्य का बल कितना है? बहुत कम है। एक इंजीनियर है, उसी का सूर्य मित्र राशि में बैठा है, वो मान लो 25,000 सैलरी ले रहा है, जिसका सम राशि में है, क्योंकि उसमें पावर बहुत कम है। और जिसका मित्र राशि में, उसकी पावर उससे ज्यादा हो गई, उसकी पावर डबल हो गई। वही इंजीनियर 50,000 रुपए ले रहा है, और एक का स्वराशि में हो गया और अपनी दिशा के अंदर हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया, वो उससे और ज्यादा ले रहा है। और वही सूर्य मूल त्रिकोण में है, वही सूर्य मूल त्रिकोण के अंदर है, वही सूर्य 0 से 20 डिग्री तक सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है, उसकी तनख्वाह 75,000 हो गई। और वही सूर्य परम उच्च अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, उसकी 1 लाख सैलरी हो गई। और वो पांचों के पांचों ज्योतिषी के पास आते हैं, और एक कहता है मेरे बेटे को तो कुछ मिलता नहीं है जी, ये भी इनके साथ पढ़ा था, इसको कुछ आता नहीं है, और ये देखो इसकी किस्मत देखो। किस्मत नहीं, ज्योतिषी ने उनके बल को नहीं पढ़ा। इसलिए ज्योतिष के अंदर ग्रहों का बल बहुत बड़ी पावर रखता है। जिस भाव से भी निकल करके जाएगा, क्योंकि जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय उसका फोटो प्रिंट बन जाता है कुंडली के अंदर। कुंडली आकाश का नक्शा होती है, यानी जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आया, ब्रह्मांड की उसके ऊपर फ्लैश लाइट पड़ी और एक ब्लू प्रिंट तैयार हो गया। उस ब्लू प्रिंट के ऊपर जैसे जैसे ग्रह गोचर करते चले जाएंगे, वैसे वैसे दशाएं चलती चली जाएंगी, और वो बच्चा ऊपर उठता चला जाएगा। किसी का सूर्य बचपन में पावरफुल था, और फिर दशा भी उसी की चालू हुई, और गोचर में भी जिस महीने सूर्य उच्च का हो जाएगा, 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में जब वो उच्च होगा, तो उस 1 महीने के अंदर जब आप देखोगे तो वो अचानक उसको बड़े पद की प्राप्ति होगी, और आपने लिख दिया कि इसको अचानक बड़े पद की प्राप्ति होने का योग बनता है। ये ज्योतिष है।
इसलिए ज्योतिष को बहुत गहराई के साथ अध्ययन करने की जरूरत है। हमने सिर्फ 6 बल पढ़ लिए, हमने ग्रहों की 36 अवस्थाएं पढ़ ली, लेकिन उन अवस्थाओं को जानना नहीं आता कि दीप्त अवस्था में, कि मुदित अवस्था में, कि गर्भित अवस्था में, कि स्वस्थ अवस्था में है, कौन सी अवस्था के अंदर है। जब हम इन चीजों को जान लेंगे तो निश्चित तौर पर हम ज्योतिष को ऊंचाइयां दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तिथियों के ऊपर बड़ी बात होती है, अभी दीपावली के ऊपर तो बहुत हो रही थी। हमने सिर्फ एक ही प्रश्न किया था सभी से कि दिवाली वाले दिन अंधेरी रात होती है, अंधेरी रात को तांत्रिक लोग सबसे ज्यादा सिद्धियां करते हैं, क्यों? भाई आप पंचांग के हिसाब से आप प्रतिपदा में मना लो, प्रतिपदा में मना लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु कहता है। निर्णय सिंधु तो आप लोगों ने ही बनाया ना, निर्णय सिंधु तो आप लोगों ने बनाया, आप जैसे विद्वान रहे होंगे, उन्होंने बनाया होगा उस समय के हालात के हिसाब से। निर्णय सिंधु कह रहा है प्रतिपदा को बना लो, बस खत्म कर रहा हूं। लेकिन आप ये ध्यान करिए, अमावस्या के दिन तांत्रिक लोग सिद्धियां सक्सेस ज्यादा करते हैं, क्यों? कि उस दिन चंद्रमा अपनी गति को सूर्य के अंदर मिला लेता है। ऐसे जब ये चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं तो आपके 5 प्राण और 5 इंद्री शरीर की एकाग्र हो जाती हैं और आपका ध्यान सीधा अंतरिक्ष के अंदर लग जाता है। इसलिए जो सिद्धियां अमावस्या को होती हैं वो बहुत जल्दी से होती हैं, और प्रतिपदा के दिन यही चंद्रमा दूर होना शुरू हो जाएगा, यानी आपके प्राणों से आपकी इंद्रियां दूर होती चली जाएंगी और इनको खींचने के लिए फिर ताकत लगानी पड़ेगी, फिर ये इधर भागेंगी, फिर इधर चली जाएंगी, तो कंसंट्रेशन नहीं होती है। इसलिए जो भी सिद्धि करनी हो वो अमावस्या को सबसे ज्यादा सक्सेस होती है। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोलो महाकाल बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद।